हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश हब। मेरा नाम है दीबा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर हिंदी के वाक्य में आखिरी में ता है, ती है, तो है आता है, तो मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं घूमता हूँ, ये जो सेंटेंस है ता है, ती है, आ रहा है आखिरी में, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट को इंडिकेट करते हैं। और इसके हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के यूजेज। उसमें हैबिट बताने के लिए यूज़ होता है, यूनिवर्सल फैक्ट बताने के लिए यूज़ होता है, और डेली रूटीन बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करते हैं। इसे और अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। जैसे हैबिट होती है, मैं ये करता हूँ, मेरी ये आदत है, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, ये एक हमारी आदत हो गई है बताने की। इसी की एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ही टेल अ लाई, ही टेल्स अ लाई, मतलब वो झूठ बोलता है, उसकी झूठ बोलने की आदत है। शी स्मोक्स, उसकी स्मोक करने की आदत है, वो लड़की की स्मोक करने की आदत है। वैसे ही अगर हम यूनिवर्सल फैक्ट की बात करें, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये हमने यूनिवर्सल फैक्ट बता दिया है, इसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में ही बताएंगे। उसी तरह अगर हमें किसी का या हमारा डेली रूटीन बताना है, तो उसका भी हम एक प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ही यूज़ करके हम डेली रूटीन बताएंगे, और वो भी सीक्वेंस में अगर हम बताते हैं तो। जैसे आई वेक अप एट 6:30, देन आई ब्रश माई टीथ एंड देन परफॉर्म प्रेयर। यहाँ पे हमने सीक्वेंस में बताया है, इसीलिए यहाँ पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट के जो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। जैसे हम हमारी डेली लाइफ में ये ही नहीं कहते ना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम नहीं करते, मैं ये नहीं करती, मैं यहाँ नहीं जाती। उसी तरह हम किसी से क्वेश्चन पूछते पूछते हैं, क्या तुम ये करते हो, और हम ये भी पूछते हैं, ये तुम क्यों करते हो। इसी तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ पे ये 4 टाइप दिए गए हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे भी हम पूरी तरह डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगाएंगे, और ईएस कहाँ पे लगेगा, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट, या किसी का नाम या कोई सिंगुलर पर्सन हो, उसके साथ हम ई या फिर ई एस का यूज़ करते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है ई एस कहाँ पे और एस कहाँ पे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। हमने अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो देख लिया है, अब उसके सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। तो सबसे पहले हमारा आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑन वाइट बोर्ड ये है ऑब्जेक्ट है। उसी तरह दूसरा हमारा सेंटेंस है ही राइट्स ऑन वाइट बोर्ड, वो वाइट बोर्ड पर लिखता है। लेकिन यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि हमने देखो आई के साथ जो राइट लिखा है उसमें एस नहीं लगाया है, और ही के साथ जो राइट लिखा है उसमें एस लगा है। उसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, कोई भी दुनिया का कोई भी निगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो, तो उसमें नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पास ही रहेगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है वो बहुत पक्के फ्रेंड है, वो कभी अलग नहीं होते। ठीक है, तो इसी भी एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। यू डू नॉट टेक मेडिसिन, तुम मेडिसिन नहीं लेते। ही डज नॉट ट्राई, वो ट्राई नहीं करता। ठीक है, डू जो है वो प्लूरल के साथ आएगा और आई के साथ आएगा, डज जो है वो सिंगुलर के साथ आएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले ले लेते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो। डज ही टीच यू, क्या वो तुम्हें पढ़ाते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत इजी है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर पूरा वैसे ही रहेगा, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा। WH फैमिली मतलब जैसे वॉट, वेयर, इस तरह के जो हम क्वेश्चन में वर्ड्स यूज़ करते हैं उसे WH फैमिली बोलते हैं। उस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझिए एग्जाम्पल के ज़रिए। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो। वॉट डज ही से, वो क्या कहता है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।